अगर आप भी गोदरेज एसी ले चुके हैं तो आप लोगों को भी रिमोट का सारा फीचर जानना ज़रूरी है, क्योंकि रिमोट में बहुत सारा फीचर छुपा हुआ है। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकते हैं, प्लस आप कूलिंग अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ये हमारे पास रिमोट पहला जो बटन है हमारे पास ऑन ऑफ का बटन है, जिसे हम पावर बटन भी कहते हैं। लेफ्ट साइड में हमारा जो बटन है वो टेम्परेचर अप डाउन का है। हम टेम्परेचर ऑटोमेटिक अपने हिसाब से बढ़ा और घटा सकते हैं। जितना नीचे करेंगे टेम्परेचर को उतना ज़्यादा कूलिंग होगा, जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना कम कूलिंग होगा। ये फीचर काफ़ी बढ़िया है कंप्रेसर का एडजस्टमेंट का। ये आपका 5 4 3 इस तरह से सी आएगा, C1 C2 C3 C4 C5 ये कंप्रेसर एडजस्टमेंट के लिए। तो आप जैसे C5 पे कर दीजिएगा तो कंप्रेसर 120 के स्पीड से चलेगा। आप C4 पे कीजिएगा तो आपका 100 स्पीड से चलेगा। उसके बाद 80 इस तरह से आपका सेटअप किया हुआ, ठीक है। लास्ट नीचे में जो स्टार्टिंग है वो आपका 40 डिग्री के स्पीड से कंप्रेसर चलता है। उसके बाद ये हमारे पास मोड फीचर है। सबसे पहले ड्राई मोड आया था, उसके बाद ये हमारा फाइन मोड है। ड्राई मोड बेसिकली हमारा बरसात में यूज़ होता है। ये फाइन मोड हमारा सिर्फ करिएगा तो आप सिर्फ पंखा चलेगा। उसके बाद आपका हीट मोड है। हीट मोड में नॉर्मली हॉट एंड कूल का जो एसी रहता है उसी में हीट मोड काम करता है, जिससे आपका इंडोर यूनिट से गर्म हवा फेंकेगा। नेक्स्ट फीचर जो हमारा था वो हमारा था ऑटो मोड। ऑटो मोड का मतलब यही है, जो हमारा इंडोर यूनिट हवा जो फेंकेगा वो ऑटोमेटिक फेंकेगा, अपने हिसाब से रूम के हिसाब से आपको कूलिंग करेगा। लास्ट फीचर जो आता है हमारा आता है कूल मोड। कूल मोड में आप टेम्परेचर को एडजस्टमेंट अपने हिसाब से कर सकते हैं कि टेम्परेचर हमें कम रखना है या फिर ज़्यादा रखना है, ठीक है। उसके बाद हमारा फ़ैन का स्पीड है। यहाँ पे इस बटन को प्रेस किए देखिए डिस्प्ले में फ़ैन का स्पीड एरो बढ़ते जा रहा है, मतलब फ़ैन का स्पीड जो है इंडोर यूनिट का हवा का फ्लो वो आपका बढ़ेगा और घटेगा, दोनों आप अपने हिसाब से इसको भी सेटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर हमारा पाता है आई सेंस। आई सेंस बहुत ही अच्छा फीचर है। रिमोट से रूम में आप रिमोट लेकर के जाइएगा और कहीं पर भी आई सेंस बटन प्रेस कीजिएगा तो वहाँ पर कूलिंग ऑटोमेटिक आने लगेगा। एसी को लगेगा जहाँ पर रिमोट है वहाँ पर हमको कूलिंग प्रोवाइड करना है, तो एसी चलेगा और उस जगह पे कूलिंग आपको मिलेगा। नेक्स्ट फीचर जो हमारा आता है ये स्लीप मोड का आता है। स्लीप मोड बेसिकली 8 घंटे का प्रोसेस रहता है। हर 1 घंटे में एक टेम्परेचर अप होता है जो कि रात के समय में यूज़ होता है, जिससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी रहता है वो भी सेव होगा। इलेक्ट्रिसिटी आपका C1 C2 में भी आप कंप्रेसर को एडजस्ट करके अपना इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फीचर जो आता है हमारा टर्बो मोड आता है, जो कि टर्बो मोड काफ़ी कमाल का फीचर मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। इस बटन को प्रेस करने से आपका कंप्रेसर जो रहता है हाई स्पीड में चलेगा और आपका कूलिंग पूरा बढ़ेगा। टर्बो बटन कहाँ पे मैं आप लोग को अभी दिखा देता हूँ जिससे आपको समझ में आ पाएगा। ये लास्ट में देख सकते हैं। इस बटन को प्रेस कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपका कंप्रेसर हाई स्पीड में चलेगा। यहाँ पर एरो भी शो कर रहा है और कूलिंग आपको कम से कम समय में ज़्यादा कूलिंग देखने को मिलेगा, जिससे आपका इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है ज़्यादा हो, मतलब इलेक्ट्रिसिटी आपका सेव नहीं होता इसमें, बल्कि बिजली बिल ज़्यादा आता है। तो इसको अपने हिसाब से आप चला सकते हैं। जब ज़्यादा गर्मी आपको लगे या फिर आप कहीं से आओगे तब इसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा आता है टाइमर ऑन। टाइमर ऑन का मतलब ये होता है आप चाह रहे हैं मेरे एसी ऑटोमेटिक 1 घंटा 2 घंटा जितना टाइमिंग पे सेट करोगे उतना टाइमिंग होने के बाद ऑटोमेटिक आपका एसी जो रहेगा वो चालू हो जाएगा, जितना भी टाइमिंग आप सेट करोगे। तो टाइमर ऑन का सिस्टम यही होता है। नेक्स्ट जो फीचर आता है वो भी कमाल का फीचर से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। वो क्या होता है भाई, वो हमारा था क्लॉक का। क्लॉक का किस तरह से ऑपरेट होता है मैं आप लोगों को अभी सिस्टम बता देता हूँ। उससे पहले मैं टेम्परेचर वगैरह को अप डाउन करके देख रहा हूँ कि सारा चीज़ सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो भाई प्रॉपर हमारे अच्छे हिसाब मतलब सही तरीके से ये काम कर रहा है, कोई तरह का इशू नहीं है, ठीक है। तो टाइमर ऑन का सिस्टम काफ़ी कमाल का है, आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। जितना टाइमिंग सेट करोगे उतना टाइमिंग होने के बाद ऑटोमेटिक आपका एसी चालू हो जाएगा। ये टाइमर ऑफ का सिस्टम है। टाइमर ऑफ जितना भी टाइमिंग आप सेट करोगे उतना टाइमिंग होने के बाद ऑटोमेटिक आपका एसी ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका काम करता है। नेक्स्ट फीचर जो हमारा आता है नीचे में देख सकते हैं एक और एरो आ चुका है। ये आपका अलग से ये फीचर है हाइजीन का, इसी टाइप का दिया हुआ है। इससे आपका इंडोर यूनिट का जब पावर से आप बंद कीजिएगा इस बटन को प्रेस करने के बाद तो हवा का फ्लो चलेगा, जिससे आपका जो कूलिंग वाला रहता है उसमें हवा का फ्लो मारेगा और जो भी गंदगी रहेगा उसको वो निकाल लेगा। नेक्स्ट जो फीचर आता है वो भी काफ़ी कमाल का फीचर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्प्ले ऑन ऑफ का, इसको प्रेस कीजिएगा तो आपको इंडोर यूनिट में जो टेम्परेचर बताता है उसका लाइट ऑफ हो जाएगा और फिर प्रेस करोगे तो इसका लाइट जल जाएगा। प्रैक्टिकल तरीके से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं डिस्प्ले का बटन है, उसको प्रेस करेंगे हम लोग तो यहाँ पे लाइट देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए लाइट आपका बंद हो चुका है, मतलब जो इंडोर यूनिट का लाइट था वो बंद हो गया है। मतलब आप जब सोओगे तो उस समय आप इसको बंद कर सकते हो, जिससे आपका नींद खराब नहीं होगा। फिर जब दोबारा प्रेस करोगे तो वो लाइट जल जाएगा। लास्ट हमारा स्विंग का एक ऑप्शन है, जिस बटन को मैं प्रेस कर रहा हूँ तो देख सकते हैं स्विंग आपका अप डाउन करना चालू कर देगा। यहाँ देख सकते हैं यही बटन से आपका स्विंग का बटन से। तो ये काफ़ी बढ़िया फीचर्स है, हर एसी के रिमोट में रहता है, इसमें भी आपका इजीली दिया हुआ है। लास्ट जो फीचर्स हमारा आता है इंडोर यूनिट के रिमोट में
जो स्प्लिट एसी का, वो हमारा आता है लॉक का बटन। ये भी काफ़ी बढ़िया रिमोट का इसमें ये फीचर्स दिया हुआ है, आपका देख सकते हैं आप। इस बटन को प्रेस करने से रिमोट में जो भी आपका बटन है सारा आपका लॉक हो जाएगा, कोई काम नहीं करेगा। तो फिर से आपको प्रेस कीजिएगा तब ये लॉक आपका सही हो पाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा और अच्छा खासा आपको नॉलेज मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, वंदे मातरम, जय हिंद।